आज एक नई धू वायरल ट्रेंडिंग रेसिपीज़ के साथ जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। आज की जो रेसिपी है वो है एक तो वायरल रेसिपी जो अभी आप लोग देख रहे होंगे, बिना चीनी बिना क्रीम की बनी हुई आइसक्रीम, और दूसरी वायरल रेसिपी है कॉर्नेटो कॉर्न। तो मैंने आज इन दोनों ही रेसिपीज़ का मिक्सचर बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनी है और बिना चीनी की है तो गिल्ट फ्री आइसक्रीम है। इसे आप कभी भी खा सकते हैं, कोई इसमें आर्टिफिशियल शुगर मिक्स नहीं की गई है और बनाना भी बहुत आसान है। और बच्चों को दीजिए घर की बनी हुई आइसक्रीम, रियली बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी और चॉकलेटी है फुल, तो रियली आपको बनानी चाहिए। शुरू करते हैं इस आइसक्रीम को बनाना। तो इसमें आज कोई भी आर्टिफिशियल शुगर मिक्स नहीं की गई है और जो भी मेजरमेंट है वो सभी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 गिलास दूध। तो सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर दूध डालेंगे। अब ये घर नॉर्मल जो दूध है वही लिया है, तो इसे हमें कोई उबालना नहीं है, कोई गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कंडेंस मिल्क की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। अब इसके लिए लिए मैंने खजूर, जो आसानी से मार्केट में हर सीज़न में मिल जाते हैं, तो आप डाल सकते हैं इसकी स्वीटनेस के लिए। ये 60 ग्राम के अराउंड है और इसमें जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसमें 2 से 3 कोन आराम से बन जाते हैं। इसके साथ ही 20 से 30 ग्राम जितने आपको काजू और बादाम लेने हैं और साथ ही 12 से 15 ग्राम जितने मखाने और 2 चम्मच के जितना ओट्स लिया है। अब इस सभी को मिला के हमें इसे सोक करना है गर्म गुनगुने दूध में। हालांकि मैंने एक पूरा बॉयल लिया था दूध का, लेकिन आप गुनगुने दूध में भी इसे भिगो के रख सकते हैं। कोको पाउडर हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, जब हमें लास्ट में इसको पीसना होगा। अभी जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैंने 100 ग्राम से थोड़ी सी कम यानी 97-98 ग्राम जितनी डार्क चॉकलेट ली है। ये डार्क कंपाउंड है मॉर्डे का, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो आप ये चॉकलेट ले सकते हैं या फिर किसी और ब्रांड की डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। तब इसे हमें डबल बॉयलर मेथड पे करना होगा मेल्ट। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन के अंदर पानी रखा है नीचे। डबल बॉयलर का मतलब है चॉकलेट नीचे टच नहीं होनी चाहिए, पानी से ऊपर रहे और इसी की हीट से ये मेल्ट हो। अगर हम डायरेक्ट इसको गैस के ऊपर करते हैं तो वो जल जाती है और चॉकलेट ख़राब हो जाती है। तो हमें बिल्कुल सेम आंच पे इस ढंग से करना है और जब बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसे छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते रहना है। और जब बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अभी मेल्ट हो गई है, तो मैंने 1.5 चम्मच जितनी, ये पाइपिंग बैग है, ये भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो जो केक वगैरह की शॉप होती है ना वहाँ पे मिल जाएंगे ये। तो मैंने 1.5 चम्मच की जितनी चॉकलेट ही मेल्टेड वाली इसमें हर कोन में डाली है। मैंने यहाँ पर 4 कोन बनाने की कोशिश की थी, तो मेरा ही जो मटेरियल था आइसक्रीम का वो 2 कोन से थोड़ा सा ही ज़्यादा था, तो 3 कोन आराम से बन जाएंगे, क्योंकि ये कोन का जो पाइपिंग बैग है ना वो भी मेरा बड़ा साइज़ का है। तो जब आप लेके आए मार्केट से तो छोटे वाले साइज़ के लेके आइएगा। तो फिर मुझे और इसके लिए एक्स्ट्रा बनानी पड़ी थी। अभी मैंने चारों पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट डाल दी है और इस ढंग से नाइफ़ की हेल्प से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। देखिए वीडियो में कुछ इस तरीके से, और आसानी से ये हो जाती है। अभी ये कॉर्न है कॉर्नेटो वाले, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो बाकी कॉर्न भी चल रहे हैं, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। चॉकलेट वैसे हम बच्चों के लिए घर में रखते ही हैं, केक वगैरह जब बनाते हैं तो इसीलिए ईज़िली आप लोग भी बना सकते हैं। अब मैंने इसी ढंग से चारों कॉर्न के अंदर स्प्रेड कर दिया है। तो जब आप कॉर्न लेना तो छोटे वाले साइज़ के लेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट था, यानी खाने में ज़्यादा था, तो एक बार में इतना कोई नहीं खा पाता है। अब जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जहाँ मुझे फ़ील हुआ कि आप लोगों से शेयर करूँ तो वो मैं आगे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्प्रेड कर रहे हैं ना, तो इसको आप ग्लास के अंदर ठंडे पानी में रखिए ताकि तुरंत ये सेट हो जाए। मैंने इसे ठंडे पानी में नहीं रखा था, तो इसकी वजह से नीचे से शेप बिल्कुल अच्छी तिकोनी नहीं आ पाई थी। मैंने इसे ऐसे ही देखिए ग्लास में रख दिया था, तो यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड पानी होगा ना तो तुरंत ये सेट हो जाएगा कॉर्न। तो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसे बिल्कुल ठंडे पानी में ही रखना है। दूसरा, मैंने जब 4 कोन बनाए तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा कम रहा, तो आप जब बनाएं तो बिल्कुल इसी ढंग से थोड़ा दूध की क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा। 2 से 3 कोन आराम से इससे बन जाएंगे।
अगर मैं इस समय इसको ठंडे बिल्कुल चिल्ड पानी में रखती ना तो इसका जो शेप आता ना वो बिल्कुल परफेक्ट आता। तो यहाँ पर आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे। अभी अच्छे से सोख हो गए हैं और मैंने तो एक बॉयल लिया था, आप इसे नॉर्मल गुनगुने दूध के अंदर भिगो के भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अभी जो कलर आएगा ना वो खजूर और इसी 1 चम्मच से ही आएगा। तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, जितना मेजरमेंट दिया है वही चीज़ें सारी इसी में डाली हैं। तो देखिए अच्छे से डार्क कलर आ गया है इसका। अभी इसको जब मैंने देखा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली लगी और अभी इसमें चंक्स दिखाई दिए, तो मैंने वापस से इसको फिर से मिक्सर ग्राइंडर में पीसा है। तो एक बार और इसे मिक्सी में घुमाया तो देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से गाढ़ी हो गई है बिल्कुल। तो अगर आप ये कोन नहीं बना रहे हैं तो बस इस बैटर को आप किसी भी कंटेनर में डाल के आप जमा सकते हैं। ये आपकी चॉकलेटी आइसक्रीम हेल्दी वाली वर्जन है जो रेडी हो गया है। लेकिन मैं कौन बना रही थी तो अभी मैंने जब इसको चेक किया ना तो हल्का सा गुनगुना लगा, क्योंकि चॉकलेट है तो मेल्ट हो जाएगी गुनगुने से, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखा था। तो इसके लिए भी हमें पाइपिंग बैग में भरना होगा। लेकिन जैसे ही मैं भरने लगी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा गुनगुना है और चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मुझे इसे फ्रिज में रखना पड़ा था। अभी पूरी तरह ठंडा हो गया है तो अब इसे हम भर देंगे। तो पाइपिंग बैग में इसलिए भरते हैं ताकि इसे डालना आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप कोई भी पॉलीथीन वगैरह लेके भी आप भर सकते हैं। और डायरेक्ट डालेंगे ना तो वो अच्छे से डाली नहीं जाएगी। तो बस अब इसमें नीचे से कट लगा लेंगे और इसमें डाल देंगे। देखिए अब अभी दिख रहा है कि अच्छे से सेट हुआ, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर मैंने ये चॉकलेट वाला आइसक्रीम वाला मिक्स डाला तो वो नीचे से फ्लैट हो गया इसका जो ट्रायंगल था, क्योंकि मैंने इसे ठंडे पानी में सेट नहीं किया था। और अभी भी इसके अंदर छोटे छोटे से चंक्स हैं, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काजू और बादाम के ही हैं वो चंक्स, तो वो मुंह में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब इस कोन को भरे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा भरना है ऊपर तक, जैसे कि मार्केट में मिलती है ना थोड़ी सी बाहर निकली हुई कॉर्नेटो कोन में, बस वैसे ही हमें थोड़ी सी ज़्यादा भरनी है इसको। और अगर मैं इस समय भी इसे ठंडे पानी में रखती ना तब भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती। देख सकते हैं आप इसमें अच्छे से नीचे से ट्रायंगल था, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो इसकी वजह से जो वज़न आया ना इस आइसक्रीम मिक्स का, तो उसकी वजह से नीचे से थोड़ी फ्लैट हो गई थी। हालांकि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ लुकिंग के अंदर थोड़ा सा जो बातें मेरे से कमी रही, मैं चाहती हूँ आप लोगों से ना रहे, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। तो इसे बिल्कुल चिल्ड पानी के अंदर आप रखिएगा, तो फिर बिल्कुल अच्छे से ये सेट होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बचा हुआ जो मिक्सचर था वो भी मैंने सेकंड टाइम भी कोन में भर लिया है। तो अभी जो बचे हुए 2 कोन थे उसके लिए मुझे वापस से ये मिक्सचर बनाना पड़ा था। तो आप इसको जब भी बनाएं तो थोड़ा इसका मेज़रमेंट का ध्यान रख के लीजिएगा, इससे 3 आराम से बन जाएंगे। बस अब कुछ नहीं करना है इसे। अब ऊपर से इसे अच्छे से पैक करके आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। हाँ, उससे पहले जो बची हुई जो चॉकलेट थी वो मैंने ऊपर थोड़ी सी डाली है, जैसे कॉर्नेटो कॉर्न में मिलती है ना चॉकलेट, ऊपर से डबल चॉकलेट बन जाती है, तो बस वैसे ही मैंने इसके ऊपर डाली थी। अब इसे अच्छे से आप पैक करके रखिएगा तो कोई भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं जमेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा वाली थी ना वो भी जब मैंने दोबारा बनाई तो थोड़ी एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने इसमें ग्लास में रख दी है। तो ये देखिए हमारे कॉर्न बन के बिल्कुल रेडी हैं। बस नीचे से ट्रायंगल शेप नहीं है तो उसका मैंने आपको रीज़न दे दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसे बनाते समय। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी आइसक्रीम है, बच्चों को घर की बनी हुई दीजिए। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई ऐसी आर्टिफिशियल शुगर मिक्स नहीं है, तो बच्चे जब मन चाहे इस आइसक्रीम को खा सकते हैं। इवन हम बड़े लोग भी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा
और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर ज़रूर से विज़िट करके देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारी सब्जी रेसिपीज़ हैं, बहुत ही सारी मैंने व्रत उपवास की रेसिपीज़ दे रखी हैं जो डिफरेंट टेस्ट की है। तो आप कुछ भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक बार ज़रूर से मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा। और ये आज की आपको आइसक्रीम कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।